और सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है दर्शन बिष्ट। एक बार फिर स्वागत है निजमुला घाटी के खूबसूरत बर्फीले पहाड़ों से। तो दोस्तों, सुबह 7 बजे के आसपास गौड़ा से तड़ाक ताल के लिए रास्ता लग गए थे और अभी 8 बज चुके हैं। आधा रास्ते में हम पहुंच चुके हैं। अभी वीडियो की शुरुआत इन रास्ते से हो रही है, इन जंगलों से हो रही है। तो अभी तड़ाक ताल पहुँचने में लगभग आधा घंटा का रास्ता और है। तो आजकल थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, ज़्यादा जोर से बात कर रहा हूँ तो खांसी हो रही है, क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है तो पूरा ये इस तरह से खांसी हो रही है। तो दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो 2-3 दिन से मौसम गड़बड़ लग रहा है। और कल रात की जो बारिश हुई थी उससे सामने वाले जो पहाड़ है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ बर्फबारी हो रही है। तो कल रात की जो बारिश हुई थी इसके कारण इन पहाड़ की चोटियों में बर्फ गिर रखी है। और आसमान की तरफ देख सकते हैं अभी भी आप काले काले और सफ़ेद सफ़ेद बादल छा रखे हैं चारों तरफ। तड़ाक ताल जाने का जो रास्ता है, तो इस रास्ते से तड़ाक ताल के लिए जाते हैं और रास्ता काफ़ी अच्छा है और घने जंगल है। तो इन जंगलों में जो पेड़ हैं, बांज, बुरांस के, खोरू के, मोरू के, तेलिंग के, तो इस तरह से बहुत सारे पेड़ हैं। और जहाँ पर अभी हम चल रहे हैं यहाँ धूप खिल चुकी है, तेज़ धूप नहीं है, बादल लग रखे हैं, तो हल्की हल्की धूप आ रही है। तो अभी हम हंसपानी के वहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ना ठंडा बांज के जड़ का पानी आता है पीने के लिए। और मेरा तो स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, मैं नहीं पीऊँगा इस पानी को। अभी मुझे घर जाके गर्म पानी पीना पड़ेगा। तो आगे चलते चलते हम हंसपानी के ठीक आगे वाले धार में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ना बुरांस का पेड़ है। तो रात को बारिश और हवा की वजह से बुरांस के छोटे छोटे जो ये फूल हैं ये नीचे गिर रखे हैं। तो रास्ते में कितना अच्छा लग रहा है। हम चलते चलते जाबरी पहुँच चुके हैं और यहाँ से तड़ाक ताल की एंट्री शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अभी लोग आग खेतों की तरफ कम हैं और लोग जंगल चले गए सुबह पत्ते लेने के लिए। मतलब कि जो सूखे पत्तियाँ होते हैं उनको गाय के नीचे बिछाने के काम आते हैं, तो उन पत्ते लेने के लिए जंगल चले गए हैं। और इन खेतों में आजकल आलू बो दिया गया है। ऊपर की जो चोटी है जिसमें बर्फ़ गिर रखा है, तो ये है भद्रेश्वर। और यहाँ भी ना कल की बारिश से पूरा इन चोटियों में बर्फ़ गिर रखी है। तो चलते चलते तड़ाक ताल भी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर है ये कुंवर देवता का मंदिर। जय हो कुंवर देवता की। और यहाँ से ना अभी तड़ाक ताल का नज़ारा काफ़ी शानदार लग रहा है। और यहीं पे विद्यालय जो टॉप की धार है, यहीं पे BSNL और जियो का नेटवर्क आता है। और तड़ाक ताल में इसके अलावा कहीं भी नेटवर्क नहीं पकड़ता है। और आज मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा हो रखा है, गड़बड़ सा हो रखा है। अभी समय 8:30 हो चुका है और हम भी तड़ाक ताल पहुँच चुके हैं। ताल पहुँचने के बाद चाय भी पी लेते हैं गर्मा गर्म। और यहाँ ठंडा मौसम रहता है तो इसलिए गिलास भर के चाय चाहिए, तो लेते हैं चाय का आनंद लेते हैं इन ठंडी ठंडी पहाड़ियों से। तो अभी हम तड़ाक ताल वाले फील्ड में पहुँच चुके हैं और यहाँ ना भी आजकल पूरा खाली खाली दिखाई दे रहा है। और जुलाई अगस्त के आसपास यहाँ पूरा तालाब भर जाता है। थोड़ा आजकल पानी कम है। अब ये देख सकते हैं इधर पूरा जो ये है ये वाला एरिया और इतना ही बड़ा फील्ड। और सामने वाले जो दीवार है ना उसके पीछे भी है, तो वहाँ भी ले जाएंगे आपको। और तालाब के बगल में ये खेत देख सकते हैं, ये खेत हमारा है। तो इसमें हमने लगभग 2,500 के आसपास सेब के पेड़ लगाए थे। तो इसमें अभी जो जीवित पेड़ हैं तो लगभग 700-800 के आसपास जीवित पेड़ है। और कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ सूख गए हैं और कुछ लंगूरों ने तोड़ ताड़ के सूख गए हैं वो सारे। तो ये देख सकते हैं अभी यहाँ से थोड़ा ही दिखाई दे रहा है कॉर्नर। और जैसे मैं पूरा खेत में जाऊंगा वहाँ से पूरा नज़ारा आपको दिखाऊंगा। ओम नमः शिवाय, जय वीर भद्रेश्वर महादेव। और यहाँ पे है शिवालय। और यहाँ पे ना सावन के आसपास कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। और यहाँ पे मेले देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हड़ोंग, मानूर, इधर गुनी रामणी वाले लोग भी आते हैं। तो उस दौरान तालाब भी भरा रहता है। तो इस तालाब में उस समय नाव भी चलती है। तो लोग पर्यटन, जो स्थानीय पर्यटन है और विदेशी पर्यटन है, सब लोग आते हैं इधर घूमने के लिए। वीर भद्रेश्वर जो बनाया गया है ये ठीक इसके सामने जो चोटियाँ है वहाँ पे भद्रेश्वर महादेव का मंदिर है। तो उसी के तर्ज पे ये मंदिर यहाँ पे शिवालय बनाया गया है। अब जहाँ जहाँ हम जाते हैं तड़ाक ताल में तो हमारे साथ साथ हमारा कुत्ता भी आ जाता है, ये मासू है। अब जैसे ही हम प्लॉट के अंदर घुसे तो यहाँ देख सकते हैं ये गेहूँ की खेत है। तो ये गेहूँ के खेत में यहाँ देख सकते हैं पूरा जो ये ऐसे ही मिट्टी उधेड़ रखी है। तो ये सुअरों ने कर रखा है। तो यहाँ भी सुअरों का पूरा डर रहता है, ये खेतों की तरफ नुकसान ज़्यादा पहुँचा देते हैं। तो अभी हम दूसरे वाले खेत में भी गए, वहाँ भी पूरा सुअर ने इस तरह से
पूरा ऐसे तहस नहस कर रखा है। तो यहाँ देख सकते हैं ये सूअर के पंजों के निशान, ये वाले इनके पंजों के निशान है, ये छोटे छोटे, ये वाला निशान है, ये वाला निशान है, ये यहाँ से, अब यहाँ से ये निशान इसका पंजे का है, और यहाँ से देख सकते हैं छोटे छोटे निशान है। तो यहाँ से कहीं से इसका रास्ता है बाहर जाने का, तो हो सके यहाँ से दीवार के रास्ते वो बाहर जा रहा हो, वहीं से अंदर आ रहा है। और यहाँ पे है चंद्रा का पौध, और कुछ दिन पहले चंद्रा हमने आपको दिखाया था वीडियो में। तो ये चंद्रा अब बड़े होकर इस तरह से हो गया है। अब धीरे धीरे इसका जो यहाँ से ये डंठल है तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, और इसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल खिलते हैं। उसके बाद इसके अंदर से काले काले नीले नीले नैन पॉलिश की तरह इस तरह से बीज बनता है इसका। और ये पोलम के पेड़ में काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं। अब जब पोलम लगते हैं तो इसकी टहनियाँ भी नीचे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि पोलम ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। और नीचे कभी कभार तो ऐसा होता है कि ज़्यादा वजन की वजह से पूरी टहनियाँ भी टूट जाती है। और मेरे साथ सचिन भी आ रखा है, तो सचिन, तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं ये सेब का पेड़ है, तो इसमें इस तरह से छोटे छोटे कोंपले आ गए हैं। अब इसमें सेब लगेंगे। और लंगूर ने इनको ज़्यादा मात्रा में नुकसान करते हैं, क्योंकि जो इसकी बाहर की खाल होती है तो इसको इस तरह से लंगूर निकाल देते हैं और चबाते रहते हैं। तो इस तरह से पेड़ का जो टहनी है ये सूख भी जाती है और नुकसान भी हो जाता है। इस तरह से इसने पूरा लंगूर ने पिछले बार का नुकसान कर रखा है, और इस बार तो इसने यहाँ से तोड़ भी दिया है। तो ये पेड़ देख सकते हैं, इसमें लंगूर ने पूरे इसकी टहनियाँ तोड़ की है। तो हम यहाँ 2-3 महीने नहीं रहते हैं, तो इसी दौरान लंगूर यहाँ पूरा नुकसान कर देता है, क्योंकि यहाँ से जो जंगल है काफ़ी नज़दीक है। और यहाँ पे अभी इस जगह पे ना पिछले बार का जो घास है उसको स्टोर करके रखा है, जिसको हम खोम बोलते हैं। तो खोम लगा रखा है, और यहाँ पे बहुत सारे सेब के पेड़ भी हैं। तो इस बीच यहाँ पे जो घास है वो भी सुरक्षित रहता है, और सेब के पेड़ भी। तो इस तरह से इस वाले जगह पे हमने घास को स्टोर किया रहता है हर बार। तो हमने पूरा खेत के चारों तरफ राउंड लगा के आ गए हैं। राउंड इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ ना कल रात को सूअर आ रखा था। सूअर ने पूरा जो गेहूं की फसल है उसको नुकसान कर रखा है। तो घूमते घूमते हमने पूरा चक्कर लगाया, तो वहाँ पे हमने 2 जगह पे रास्ते मिले, वहाँ पे हमने बंद कर लिया है। तो अब यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। तो अभी मौसम थोड़ा गड़बड़ सा हो गया है, हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। और मैं अभी भैंस के साथ तो इनको अभी चराने के लिए उधर वाले बगड़ की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे इस पत्थर में इस तरह से नमक रखा है बकरियों के लिए, तो ये नमक खा लेते हैं। ये नमक यहाँ पे खा रहे हैं कुछ बकरियाँ। अब धीरे धीरे नमक के लिए यहाँ पर आ रहे इस पत्थर के यहाँ पे। तो बकरवाल की एक इस तरह से कोई लैंग्वेज है जिससे कि बकरी साहब यहाँ पर आ जाते हैं नमक खाने के लिए। और शाम के समय ना एक बार फिर मौसम गड़बड़ हो गया है, और पूरे आसमान की तरफ देख सकते हैं आप, काले काले सफ़ेद सफ़ेद घने बादल छा रखे हैं, और बारिश आने की पूरी संभावना है। अभी हल्का छीटा छाटी तो हो ही रही है। दिन भर चरने के बाद अब भैंस घर के लिए चले गए हैं। तो अभी यहाँ पे भैंस पानी पीने के लिए आए थे, और पानी पीने के बाद अब ये घर के लिए जाने बैठ गए हैं। तो ये बकरी है, और इसके गले में रस्सा बांध रखा है। रस्सा इसलिए बांध रखा है क्योंकि ये बार बार उजाड़ जा रही है, तो इसका रस्सा एक गले में और एक टांग पे बांध रखा है। टांग पे और गले में बांध रखा है, जिससे कि ये उजाड़ न जाए। तो अभी प्रताप भाई आया है यहाँ पे। अब प्रताप भाई के आँख में ना छोटा सा पत्थर चले गए हैं, जो आँख का रेटिना होता है उस पर लग रखा है। अभी शाम के टाइम हम आलू बोने के लिए आ गए हैं, और इस खेत में आलू बोना हमने भी, और सुबह से इंतजार कर रहे थे कि बारिश ना हो। अब जैसे हमने आधा खेत आलू बोना शुरू किया तो अभी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, तो फिर ऐसे ही लगाना ही पड़ेगा अब। तो बैल बहुत तेज दौड़ रही है स्पीड से, तो ऐसे हल लगाना पड़ रहा है। अब बहुत तेज दौड़ रही है बैल। अब इनके लिए ना जो छांटा होता है वो दिखाना नहीं पड़ रहा है, उससे और भी तेज भाग रहे हैं ये बैल। तो इसलिए आराम से ऐसे ऐसे इस तरह से चलो।
अभी हम ताल वाले खेत में आलू लगा रहे हैं और कुछ दिन पहले इन खेतों को बाया गया है और आजकल इन खेतों में आलू लगाना है। तो अभी मैंने हल लगाया तो बैल बहुत तेज़ भाग रहे हैं, उनको लट्ठी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जो छांटा बोलते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो बैल बहुत तेज़ भाग रही है और अभी सचिन लगा रहा है हल। और तो आलू को किस तरह से काटा गया है और किस तरह से बोना है वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस वाले कट्टे में आलू काट रखे हैं, तो आलू इस तरह से काटते हैं। तो ये काट रखे हैं, जो पूरा आलू होता है जिसमें आँख वाले होते हैं वो इस तरह से बीज के लिए काटते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो अब इसको इस तरह से, ये एक बीज हो गया है, अब इसको इस तरह से इसमें बो रखा है। अभी शाम के 5 बज चुके हैं, हम भी गौड़ों के लिए निकल चुके हैं तड़क ताल से। और यहाँ ना थोड़ा मौसम अभी बहुत गड़बड़ हो गया है, बारिश होने का हो गया है, तो बारिश कभी भी हो सकती है। तो यहाँ से एक बार आपको चारों तरफ के नज़ारा दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं, मौसम एकदम बंद हो गया है और आसमान की तरफ काले काले सफ़ेद सफ़ेद घने बादल छा रखे हैं। तो ये देख सकते हैं। और इन पहाड़ियों की चोटियों में ना फिर जैसे बारिश शुरू हो जाती है, बर्फबारी शुरू हो जाती है इन जगहों। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा आप, पूरा आसमान की तरफ काले काले बादल छा गए हैं। तो दोस्तों वीडियो की समाप्ति यहीं पे करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और धन्यवाद, शुभ रात्रि।